हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स की। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ़ायर की क्लासेस कौन सी होती हैं। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो फ़ायर को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें आता है क्लास A फायर्स, क्लास B फायर्स, क्लास C फायर्स, क्लास D फायर्स, क्लास E फायर्स और क्लास F फायर्स। तो जब भी हम फायर को डिवाइड करते हैं उसके सोर्स ऑफ फ्यूल के मुताबिक, यानी कि जो भी फायर है उसका जो सोर्स ऑफ फ्यूल है वो कौन सा है, तो उसी के मुताबिक ही उस फायर को डिवाइड किया जाता है। तो जैसे क्लास A फायर में आता है कंबस्टिबल मटेरियल, यानी कि वो चीज़ें जिनको आग लगती हो। और क्लास A फायर को सॉलिड फायर भी कहते हैं, क्योंकि जो सॉलिड मटेरियल होते हैं जैसा कि वुड, पेपर या रबर वगैरह, अगर इनको आग लगती है तो उस आग को हम कैटेगराइज करेंगे क्लास A फायर में। इसी तरह क्लास B फायर में जो फ्लेमेबल लिक्विड होता है, यानी ऐसे लिक्विड जिनको आग लगती हो, जैसे मिसाल के तौर पर पेट्रोल, डीजल या पेंट, अगर इनको आग लगती है तो उस आग को हम क्लास B फायर बोलेंगे। इसी तरह क्लास C फायर में वो गैसेस होती हैं जिनको आग लगती हो, जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन हो गया, बुटेन हो गया, मीथेन हो गया। अगर इन गैसेस को आग लगती है तो हम उस आग को कैटेगराइज करेंगे क्लास C में, यानी कि वो क्लास C फायर होगी। फिर इसी तरह क्लास D में वो कंबस्टिबल मेटल्स होते हैं, यानी कि वो मेटल्स होते हैं जिनको आग लग सकती है, जैसे मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया या पोटाशियम जो हैं, अगर इनको आग लगती है इन मेटल्स को तो वो क्लास B फायर्स कहलाएगी। फिर इसी तरह क्लास E जो फायर है उसमें इलेक्ट्रिकल फायर होती है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है अगर वो लाइव है, यानी कि उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में पावर आ रही है, तो इस दौरान अगर उसमें आग लगती है तो वो आग क्लास E कैटेगरी में आती है। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर्स हो गए या जनरेटर्स वगैरह हो गए, तो ये पावर सप्लाई के साथ चलते हैं। तो अगर उसमें करंट लीकेज हो जाता है और इसकी वजह से अगर आग लग जाती है तो उस आग को हम क्लास E फायर में क्लासीफाई करेंगे। और एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रिकल फायर में जिस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को आग लग रही है, अगर उसका हम पावर सोर्स रिमूव कर देते हैं तो उस आग की जो क्लास है वो चेंज हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और अगर हम कंप्यूटर की जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको रिमूव कर दें और बाद में कंप्यूटर को अगर आग लगती है किसी दूसरी वजह से, तो उस आग की जो कैटेगरी होगी वो चेंज हो जाएगी। उसको इलेक्ट्रिकल फायर या क्लास E फायर हम नहीं बोल सकते। फिर क्लास F फायर जो होती हैं वो कुकिंग ऑयल की वजह से लगती हैं, या मिसाल के तौर पर किचन फायर, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो उस दौरान अगर ऑयल स्पिल होता है या फैट को आग लगती है तो ऐसी फायर को हम क्लास F में कैटेगराइज करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो फायर है उसके 6 क्लासेस हमने देखी हैं एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की मदद से क्लासिफिकेशन ऑफ फायर समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय।